नमस्कार दोस्तों, अगर इस महामुकाबले ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज कोलंबो के ऐतिहासिक आर प्रेमदास स्टेडियम में यह नज़ारा देखने को मिला जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। आईसीसी पुरुष टीवीसी विश्व कप 2026 का यह 27वां मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच किसी खेल के मुकाबले से कहीं बढ़कर दो देशों के गौरवों की लड़ाई बन चुका था। कोलंबो की उमस और खचाखच भरे स्टेडियम के बीच जब सिक्का उछला तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया ताकि शाहीन अफरीदी की शुरुआती स्विंग का फायदा उठाया जा सके। कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम के ऐतिहासिक हौसले से गूंजते मैदान पर जब भारत ने पारी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की युवा और निडर सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो पूरे कोलंबो का वातावरण एक नई ऊंची से भर गया। यहाँ पाकिस्तान की ओर से रफ्तार के सौदागर शाहीन अफरीदी पहले ओवर में अपनी आग उगलती और हवा में लहरती गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए ताकि वे अपनी स्विंग से भारत के शीर्ष क्रम को जल्दी तय कर सके। अभिषेक शर्मा ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने अत्यंत आक्रामक और निडर इरादे पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, पाकिस्तान के विश्व प्रसिद्ध गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना शुरू कर दिया जिससे शाहीन अफरीदी की रफ्तार भी फीकी पड़ने लगी थी। हालांकि शाहीन अफरीदी ने जल्द ही अपनी लाइन और लेंथ में सुधार करते हुए वापसी की और अपनी एक अंदर आती हुई घातक गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पाकिस्तान को पहली बड़ी सफलता दिलाई। अभिषेक शर्मा एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 28 रनों की एक शक्ति मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और 2 शानदार शामिल थे। इस स्टेडियम में मौजूद भारत के प्रशंसकों के बीच एक पल के लिए सन्नाटा पस गया था। अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौटने के बाद जब मैदान पर सन्नाटा पसरा हुआ था तब और प्रेमदास स्टेडियम का तापमान अचानक बढ़ गया क्योंकि क्रीज पर भारत के कप्तान और दुनिया के नंबर 1 टीवीसी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव अपनी ट्रेडमार्क शैली में बल्लेबाजी करने के लिए आए। सूर्य कुमार यादव ने आते ही ईशान किशन के साथ मिलकर शुरुआती झटके से लड़खड़ाती हुई भारतीय पारी को न केवल संभाला बल्कि उसे एक बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी मोड़ पर पहुंचाते हुए भारतीय पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। ईशान किशन आज एक बहुत ही शानदार जादुई और अलौकिक लय में नजर आ रहे थे जहां उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विशेषकर पाकिस्तान के मुख्य हथियार शादान खान और मोहम्मद नवाज के खिलाफ ईशान ने निर्भय होकर बल्लेबाजी की और उनके ओवर में जमकर रन बटोरे जिससे पाकिस्तानी के में खलबली मच गई। दोस्तों, वे ईशान किशन को एक एक विकेट के लिए तरसाते रहे। ईशान किशन एक बहुत ही तेज और ताकतवर कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अप्रत्याशित अतिरिक्त उछाल की सोरी पर भाप नहीं सके और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे क्षेत्र शख्स के हाथों में समा गई जिससे वह 30 गेंदों पर 45 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावकारी और जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। ईशान किशन कट शॉट खेलने के प्रयास में 30 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी के करीब पारी में 5 कड़क चौके और एक शानदार शामिल था जिससे भारत का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों के एक अत्यंत मजबूर और संतोषजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था। भारत मध्य ओवर में जब दर्शकों को बड़े शॉट्स की उम्मीद थी और रनों की गति को और भी ज़्यादा बढ़ाने की सख्त ज़रूरत थी। दोस्तों, तब सूर्य कुमार यादव और भारत क्रिकेट के नई युवा सनसनी तिलक वर्मा ने मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कोलंबो की उमस में पाकिस्तान गेंदबाज को मैदान के हर कोने में दौड़ाया और रनों का जो अकाल कुछ समय के लिए पड़ा था उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने मैदान के चारों ओर अपने विश्व प्रसिद्ध ट्रेडमार्क और अद्भुत 360 डिग्री शॉट्स खेले जिससे क्रिकेट के जानकारों को भी हैरानी हुई। सूर्य की इस बल्लेबाजी से पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पूरी तरह से बेबस और लाचार नजर आए।
वे बार बार अपनी फील्डिंग की सजावट बदलने पर मजबूर हो गए, लेकिन मैदान पर उस समय सूर्य को रोकना पूरी तरह से नामुमकिन और असंभव साबित हो रहा था। दोस्तों, सूर्य अपनी पारी को एक बड़े शतक में बदलने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक कलात्मक और दर्शनीय कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में वे अपनी एकाग्रता को थोड़ा सा खो बैठे और बाउंड्री पर लपके गए। इससे भारतीय प्रशंसकों का दिल एक पल के लिए टूट गया। सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही शानदार कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 35 गेंदों पर 65 रनों की एक ऐतिहासिक निर्णायक और गौरवशाली कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके और 4 शानदार गगनचुम्बी शामिल थे, जिसने भारतीय टीम के एक बहुत ही विशाल और अवैध स्कोर की नींव को पूरी मजबूरी के साथ प्रेमदास स्टेडियम के पिच पर रख दिया था। तिलक वर्मा ने दूसरे छोर से इस पूरी पारी के दौरान अपने कप्तान का बेहतरीन साथ दिया और सुनिश्चित किया कि भारत का स्कोर किसी भी स्तर पर धीमा ना पड़े। ऐसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी एक बहुत ही शानदार, जादुई और प्रेरणादायक पारी खेलकर प्रशंसकों के अभिवादन के बीच पवेलियन की और लौटे। वैसे ही कोलंबो के ऐतिहासिक और प्रेमदास स्टेडियम का पूरा वातावरण एक नई और अदम्य ऊर्जा के साथ साथ अत्यंत रोमांचक उत्साह से पूरी तरह भर गया, क्योंकि अब मैदान के बीचों बीच भारतीय टीम के 2 सबसे खतरनाक विध्वंसक फिनिशर और असली बाहुबली बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जोड़ी ने मोर्चा संभाला। इन दोनों की अत्यंत आक्रामक और निडर बल्लेबाजी के बीच पर कदम रखते ही पाकिस्तानी गेंदबाज के मन में एक अचानक खौफ ही मन बैठा दिया था। दोस्तों, पारी के अंतिम निर्णायक ओवर में अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति और अद्भुत क्लीन हिटिंग के कौशल से रनों का एक ऐसा भीषण प्रलयकारी विनाशकारी सैलाब ला दिया, जिसे रोकना दुनिया के किसी भी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आक्रमण के बस की बात नहीं थी। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की इस ताकतवर जोड़ी ने मैदान के चारों ओर चौकों और गगनचुम्बी की ऐसी मूसलाधार और अनवरत बारिश के, जिससे पाकिस्तान ने कप्तान सलाम आगा की हर क्षेत्र दक्षिण रणनीति और हर गेंदबाजी दबाव को पूरी तरह से विफल, निष्प्रभ और लाचार साबित कर दिया। हार्दिक पांड्या, जो अपनी गजब की मानसिक मजबूरी, बड़े मैचों में निडर स्वभाव और फिनिशिंग के हुनर के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, दोस्तों, वे मैदान पर किसी चट्टान की तरह डटे रहे और 18 गेंदों पर 32 रनों की एक अत्यंत मूल्यवान, धमाकेदार और गौरवशाली पारी खेलकर नाबाद रहे, जहां वे पाकिस्तान तेज गेंदबाजों की 150 किमी घंटे की कहला देने वाली रफ्तार का अपनी जादुई कलाइयों के साथ बेखूबी और चालाकी से इस्तेमाल कर रहे थे। हार्दिक ने हसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे रफ्तार के सौदागर की गति को अपनी कलाइयों के बेजोड़ जादू और सटीक टाइमिंग में बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाया, दोस्तों, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज बीच मैदान पर पूरी तरह से लाचार, बेबस और दिशाहीन नजर आने लगे। उनकी हर गेंद पर हार्दिक का बल्ला बिजली की तरह क्रोध रहा था और कोलंबो की उमस भरी रात में रनों का राज तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था। हार्दिक पांड्या के साथ दूसरे छोर पर भारत के सबसे बड़े और खूंखार पावर हिटर शिवम दुबे 12 गेंदों पर 24 रनों की एक तूफानी, विनाशकारी और छोटी मगर बहुत ही प्रभावशाली पारी खेलकर नाबाद डटे हुए थे, जो अपनी लंबी लोहे जैसी बाजुओं और गजब की प्राकृतिक ताकत से गेंद को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के सीधा स्टैंड्स की सबसे ऊपरी मंजिलों में पहुंचा रहे थे। मंजिल शिवम दुबे ने पाकिस्तानी स्पिनरों के खिलाफ अपना असली रौद्र रूप दिखाते हुए ऐसे गगनचुम्बी और विशाल जड़े, जिससे कोलंबो साफ आकाश, नीली रोशनी और हजारों भारतीय प्रशंसकों के गगनभेदी शोर से बार बार गूंज उठा। शिवम दुबे के बल्ले से निकलने वाली हर किसी मिसाइल की तरह से सीधे सीमा रेखा के पार जा रही थी, जिससे पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा के पास केवल सिर पकड़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा। इन दोनों बल्लेबाजों की इस अविश्वसनीय, अकल्पनीय और आतिशी बल्लेबाजी के भीषण दम पर भारतीय टीम ने 38-20 ओवर के खेल की अत्यंत सफल, गौरवशाली और ऐतिहासिक समाप्ति के बाद 6 के नुकसान पर 2 रनों का एक बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और पूरी तरह से अवैध स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। 202 रनों का यह बाढ़ जैसा स्कोर
प्रेमदास स्टेडियम की इस धीमी होती पिच पर किसी भी टीम के लिए एक डरावना और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला लक्ष्य था, जिसने पाकिस्तान की पूरी टीम को पहली पारी के खेल के बाद ही गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव के भारी बोझ के नीचे पूरी तरह से कुचल दिया था। पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षकों के चेहरों पर साफ तौर पर बेबसी और हार का डर देखा जा सकता था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच की आधी जंग पहले पारी की समाप्ति में पहले ही जीत ली थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस अविश्वसनीय और आतिशी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर के खेल की अत्यंत सफल, गौरवशाली और ऐतिहासिक समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 202 रनों का एक बहुत ही विशाल, ऐतिहासिक और पूरी तरह से अवैध स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर दिया था। 202 रनों का यह पहाड़ जैसा स्कोर और प्रेमदास स्टेडियम की इस पिच पर किसी भी टीम के लिए एक डरावना लक्ष्य था, जिसने पाकिस्तान की पूरी टीम को पहली पारी के खेल के बाद ही गहरे मनोवैज्ञानिक दबाव के भारी बोझ के नीचे पूरी तरह से दबा दिया था। पाकिस्तान के क्षेत्र रक्षकों के चेहरों पर साफ तौर पर बेबसी देखी जा सकती थी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी में से आधी जंग पहली पारी में ही जीत ली थी। दोस्तों, पूरा स्टेडियम अब तिरंगे के रंगों में सरगर्म था और हर भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में झूमने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब 203 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान टीम और से अयूब और शाहिदबाज फरहान की सलामी जोड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान के बीचों बीच उतरी तो पूरी स्टेडियम का माहौल किसी बड़े युद्ध जैसा महसूस हो रहा था। भारत की ओर से नई गेंद के साथ पहला और मार्ग प्रहार करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पहले ओवर में सटीक स्विंग गेंदबाज और धारादार लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने हवा में लहराती गेंदों से बल्लेबाजों को छक्काने की पुरजोश कोशिश की। हालांकि पाकिस्तानी की शुरुआत उम्मीद से कहीं ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त और आक्रामक रही और उन्होंने पावर प्ले के पहले 6 ओवरों का भरपूर फायदा उठाते हुए बहुत ही तेजी से रन बटोरे, जिससे भारतीय क्षेत्र रक्षक केवल गेंद का पीछा करते हुए नजर आए। शाहिदबाज फरहान आज एक बहुत ही अलग और खतरनाक रूप से नजर आ रहे थे। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों की पूरी तरह से निशाने पर लेते हुए मैदान के चारों ओर चौकों की बौछार कर दी, जिससे भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर चिंता की लकीर उभरने लगी थी। मैच के इस नाजुक मोड़ पर जब पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था, अब भारत के कप्तान और अनुभवी स्पिनर अक्षर पटेल 9वें ओवर में अपनी जादुई और किसी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी चतुर गेंदबाजी से पाकिस्तानी